मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गबन का भाग 40। रमा मुंह अंधेरे अपने बंगले जा पहुंचा। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। नाश्ता करके रमा ने खत साफ किया, कपड़े पहने और दरोगा के पास जा पहुंचा। त्योरी आज चढ़ी हुई थी। दरोगा ने पूछा, खैरियत तो है? नौकरों ने कोई शरारत तो नहीं की? रमा ने खड़े खड़े कहा, नौकरों ने नहीं, आपने शरारत की है। आपके मातहतों, अफसरों और सब ने मिलजुल कर मुझे उल्लू बनाया है। दरोगा ने कुछ घबराकर पूछा, आखिर बात क्या है, कहिए तो। रमानाथ ने कहा, बात यही है कि इस मामले में अब कोई शहादत नहीं दूंगा। उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आपने मेरे साथ चाल चली और वारंट की धमकी देकर मुझे शहादत देने पर मजबूर किया। अब मुझे मालूम हो गया है कि मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं है। आप लोगों का चकमा था। पुलिस की तरफ से शहादत नहीं देना चाहता। मैं आज जज साहब से साफ कह दूंगा, बेगुनाहों का खून अपनी गर्दन पर नहीं लूंगा। दारोगा ने तेज होकर कहा, आपने खुद गबन तस्लीम किया है। रमानाथ बोला, मीजान की गलती थी, गबन नहीं था। म्यूनिसिपालिटी ने मुझ पर कोई मुकदमा नहीं चलाया। ये आपको मालूम कैसे हुआ? इससे आपको कोई बहस नहीं। मैं शहादत नहीं दूंगा, साफ साफ कह दूंगा। पुलिस ने मुझे धोखा देकर शहादत दिलवाई है। जिन तारीखों का वह वाकया है, उन तारीखों में मैं इलाहाबाद में था। म्यूनिसिपल ऑफिस में मेरी हाजिरी मौजूद है। दारोगा ने इस आपत्ति को हंसी में उड़ाने की चेष्टा करके कहा, अच्छा साहब, पुलिस ने धोखा ही दिया, लेकिन उसका खातिर ख्वाह इनाम देने को भी तो हाजिर है। कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, मोटर पर बैठे हुए सैर करोगे। खुफिया पुलिस में कोई जगह मिल गई तो चैन ही चैन है। सरकार की नजरों में इज्जत और रुसुख कितना बढ़ गया। यो मारे मारे फिरते शायद किसी दफ्तर में क्लर्की मिल जाती, वह भी बड़ी मुश्किल से। यहां तो बैठे बिठाए तरक्की का दरवाजा खुल गया। अच्छी तरह कारगुजारी होगी तो एक दिन राय बहादुर मुंशी रमानाथ डिप्टी सुपरिटेंडेंट हो जाओगे। तुम्हें हमारा एहसान मानना चाहिए और आप तो उल्टे खफा होते हो। रमा पर इस प्रलोभन का कोई असर नहीं हुआ। वो बोला, मुझे क्लर्क बनना मंजूर है, इस तरह की तरक्की नहीं चाहता। यह आप ही को मुबारक रहे। इतने में डिप्टी साहब और इंस्पेक्टर भी आ पहुंचे। रमा को देखकर इंस्पेक्टर साहब ने गरमाया, हमारे बाबू साहब तो पहले ही से तैयार बैठे हैं, बस इसी की कारगुजारी पर वारा न्यारा है। रमा ने इस भाव से कहा, मानो मैं भी अपना नफा नुकसान समझता हूं जी। हाँ, आज वारा न्यारा कर दूंगा। इतने दिनों तक आप लोगों के इशारे पर चला, अब अपनी आंखों से देखकर चलूंगा। इंस्पेक्टर ने दारोगा का मुंह देखा, दारोगा ने डिप्टी का मुंह देखा, डिप्टी ने इंस्पेक्टर का मुंह देखा। यह कहता है? इंस्पेक्टर साहब विस्मित होकर बोले, क्या बात है? हलफ से कहता हूं, आप कुछ नाराज मालूम होते हो। रमानाथ बोला, मैंने फैसला किया है कि आज अपना बयान बदल दूंगा। बेगुनाहों का खून नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर ने दया भाव से उसकी तरफ देखकर कहा, आप बेगुनाहों का खून नहीं कर रहे हैं, अपनी तकदीर की इमारत खड़ी कर रहे हैं। हलफ से कहता हूं, ऐसे मौके बहुत कम आदमियों को मिलते हैं। आज क्या बात हुई कि आप इतने खफा हो गए? आपको कुछ मालूम है दरोगा साहब, आदमियों ने तो कोई शोखी नहीं की। अगर किसी ने आपके मिजाज के खिलाफ कोई काम किया हो तो उसे गोली मार दीजिए। हलफ से कहता हूं। दरोगा बोला, मैं अभी जाकर पता लगाता हूं। रमानाथ बोला, आप तकलीफ ना करें, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। मैं थोड़े से फायदे के लिए अपने ईमान का खून नहीं कर सकता। 1 मिनट सन्नाटा रहा।
किसी को कोई बात नहीं सूझी। दरोगा कोई दूसरा चकमा सोच रहे थे, इंस्पेक्टर कोई दूसरा प्रलोभन, डिप्टी एक दूसरी फिक्र में था। रूखेपन से वो बोला, रमा बाबू, यह अच्छी बात नहीं होगी। रमा ने भी गर्म होकर कहा, आपके लिए नहीं होगी, मेरे लिए तो सबसे अच्छी यही बात है। डिप्टी बोला, नहीं, आपके वास्ते इससे बुरा दूसरा बात नहीं है। हम तुमको छोड़ेगा नहीं। हमारा मुकदमा चाहे बिगड़ जाए, लेकिन हम तुमको ऐसा लेसन देगा कि तुम उम्र भर नहीं भूलेगा। आपको वही गवाही देना होगा जो आप दिया। अगर तुम कुछ गड़बड़ करेगा, कुछ भी गोलमाल किया, तो हम तुम्हारे साथ दूसरा बर्ताव करेगा। एक रिपोर्ट में तुम यों कलाइयों को ऊपर नीचे रखकर चला जाएगा। यह कहते हुए उसने आंखें निकालकर रमा को देखा, मानो उसे कच्चा ही खा जाएगा। रमा सहम उठा। इन आतंक से भरे शब्दों ने उसे विचलित कर दिया। यह सब कोई झूठा मुकदमा चलाकर उसे फंसा दे तो उसकी कौन रक्षा करेगा। उसे यह आशा नहीं थी कि डिप्टी साहब जो शील और विनय के पुतले बने हुए थे, एक बार ये रुद्र स्वरूप धारण कर लेंगे, मगर वह इतनी आसानी से दबने वाला नहीं था। तेज होकर वो बोला, आप मुझसे जबरदस्ती शहादत दिलाएंगे? डिप्टी ने पैर पटकते हुए कहा, हाँ, जबरदस्ती दिलाएगा। रमानाथ बोला, ये अच्छी दिल लगी है। डिप्टी ने कहा, तुम पुलिस को धोखा देना दिल लगी समझता है। अभी 2 गवाह देकर साबित कर सकता है कि तुम राजद्रोह की बात कर रहा था। बस चला जाएगा 7 साल के लिए अंदर। चक्की पीसते पीसते हाथ में गड्ढा पड़ जाएगा। ये चिकना चिकना गाल नहीं रहेगा। रमा जेल से डरता था। जेल जीवन की कल्पना ही से उसके रोए खड़े होते थे। जेल ही के भय से उसने यह गवाही देनी स्वीकार की थी। वही भय इस वक्त भी उसे कातर करने लगा। डिप्टी भाव विज्ञान का ज्ञाता था। आसन का पता पा गया। बोला, वहां हलवा पूरी नहीं पाएगा, दूध मिला हुआ आटा का रोटी, गोभी के सड़े हुए पत्तों का रसा और अरहर के दाल का पानी खाने को पावेगा। काल कोठरी का 4 महीना भी हो गया तो तुम बच नहीं सकता, वही मर जाएगा। बात बात पर वार्डर गाली देगा, जूतों से पीटेगा। तुम समझता क्या है? रमा का चेहरा फीका पड़ने लगा। मालूम होता था प्रतिक्षण उसका खून सूखता चला जाता था। अपनी दुर्बलता पर उसे इतनी ग्लानि हुई कि वह रो पड़ा। कांपती हुई आवाज से बोला, आप लोगों की ये इच्छा है तो यही सही, बेच दीजिए जेल। मर ही जाऊंगा ना, फिर तो आप लोगों से मेरा गला छूटे जाएगा। जब आप यहां तक मुझे तबाह करने पर आमादा है तो मैं भी मरने को तैयार हूं। जो कुछ होना होगा होगा। उसका मन दुर्बलता की उस दशा को पहुंच गया था जब जरा सी सहानुभूति, जरा सी सहृदयता सैकड़ों धमकियों से कहीं कारगर हो जाती है। इंस्पेक्टर साहब ने मौका ताड़ लिया। उसका पक्ष लेकर डिप्टी से बोले, हलफ से कहता हूं साहब, आप लोग आदमी को पहचानते तो है नहीं, लगते हैं रौब जमाने। इस तरह गवाही देना हर एक समझदार आदमी को बुरा मालूम होगा। ये कुदरती बात है। जिसे जरा भी इज्जत का ख्याल है वह पुलिस के हाथों की कठपुतली बनना पसंद नहीं करेगा। बाबू साहब की जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यह हमारे खिलाफ शहादत देंगे। आप लोग अपना काम कीजिए, बाबू साहब की तरफ से बेफिक्र रहिए। हलफ से कहता हूं। उसने रमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, आप मेरे साथ चले बाबूजी, आपको अच्छे अच्छे रिकॉर्ड सुनाऊंगा। रमा ने रूठे हुए बालक की तरह हाथ छुड़ाकर कहा, मुझे दिक न कीजिए इंस्पेक्टर साहब, अब तो मुझे जेल खाने में मरना है।
इंस्पेक्टर ने उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा, आप क्यों ऐसी बातें मुंह से निकालते हैं साहब? जेल खाने में मरे आपके दुश्मन। डिप्टी ने तस्मा भी बाकी न छोड़ना चाहा। बड़े कठोर स्वर में बोला, मनोरमा से कभी का परिचय ही नहीं है साहब। यौम बाबू साहब के साथ सब तरह का सलूक करने को तैयार है, लेकिन जब वह हमारा खिलाफ गवाही देगा, हमारा जड़ खो देगा, तो हम भी कार्रवाई करेगा, जरूर से करेगा, कभी छोड़ नहीं सकता। इसी वक्त सरकारी एडवोकेट और बैरिस्टर मोटर से उतरे।